आज है हमारे पास फाइकस नेरीफोलिया। पत्ते इस तरह के पत्ते, और ये मैंने किया था बहुत ही टाइनी से कटिंग से स्टार्ट किया था। इससे 2 प्लांट है, ये एक साथ है, तो हम ट्विन ट्रंक के साथ जाएंगे। तो इस तरह का अगर फाइकस है हमारे पास तो उसको हम स्टाइल करके किसी और बड़े बैग में भी डाल सकते हैं, पर हम चलिए उसका छोटा सा बोनसाई बनाएंगे और उसके जो कटिंग से जो ग्रो होंगे उसको कहीं ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले क्या होता है, क्लीनिंग दोस्तों। क्लीनिंग ये हमने परिवर्तित की है बटरफ्लाई से। लॉन्ग हैंडल आपके पास है तो कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस सुधर जाता है। इस तरह जो भी ब्रांचें निकलेगी उसको हमें तुरंत ही किसी पोट में डाल देना है विद इन 10 सेकंड, तो उसकी सरवाइव होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ऐसा करूँगा। तो सुरक्षित दूरी पे रखनी है ब्रांच। तो इस तरीके से पहले तो इस तरह प्लांट को हमें क्लीन करना होता है स्टाइल से पहले, बाद में हम सोचेंगे। तो प्लांट को क्लीन कर लिया हमने, अब होगा स्टाइल। पहले प्रारंभिक वायरिंग होगी बड़े गेज के, यानी मोटा वायर से, फिर छोटा वायर से। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों मैंने वायरिंग कर लिया। उससे पहले कि हम वर्क स्टार्ट करें, आप लोग हाजिरी लगा कमेंट में जाइए और लाइक वाला, सिर्फ कुछ ना कहीं ना हो तो सिर्फ लाइक वाला कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए। बट मुझे तभी पता चलेगा आप हाजिरी लगा रहे हैं। तो चलिए ऐसा कुछ कीजिए या कमेंट कर दीजिए कुछ ना कुछ। तो हमारा थंब रूल, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, उसको फॉलो कीजिए। बड़े आसानी से आप सीख जाएंगे ब्रांच को प्लेस करना। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, एकदम सिंपल एंड इजी रूल है। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। नहीं है तो इंटरनेट, कुछ न कुछ तो होता ही है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से स्टाइल कर सकते हैं दोस्तों प्लांट को, बहुत ही आसानी से। सबको काम करना है, लोग वायरिंग भी कर देंगे, बट फिर गड़बड़ कहाँ होती है, ब्रांच प्लेसिंग में। तो इसके लिए मैं एक थंब रूल दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, वहाँ से टर्न ले लीजिए। वो रूल मेन स्टेम को भी फॉलो करना है और ब्रांच में भी, यहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न। तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। नहीं ब्रांच कोई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंटरनोट के हिसाब से टर्न ले लीजिए। तो अपने आप पौधा अपना रूप चेंज कर लेता है, अपना जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है दोस्तों। तो जहाँ से ब्रांच होती है वहाँ से एक टर्न ले लीजिए, तो अपना प्लांट अपने आप ही बन जाएगा, स्टाइल हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी है। फिर हम उसको बोनसाई प्लांट में, बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और इसमें जो कटिंग निकले हैं उसको मैं प्रोपोगेट करूँगा। अगर हो जाते हैं तो मैं उसको ज़मीन में गाँव ले जाके डाल दूँगा। बड़ा ही सिंपल रूल है। और एक जगह लोग अटक जाते हैं, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में अगर चले जाते हैं तो यहाँ बहुत ही फैला फैला सा लगता है। तो एक ही जगह से 2 ब्रांच होती है, वहाँ इस तरीके से काम करना है दोस्तों। दोनों ब्रांचों को एक डायरेक्शन में पहले ले जाना है, फिर जैसे ही ब्रांच आती है वहाँ से हम मूवमेंट ले सकते हैं। तो एक रिदम क्रिएट करना है दोस्तों। इस तरह एक ही जगह से 2 ब्रांचें हैं तो फिर तो अपने हाथ में है सब। जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न, फिर इन दोनों को मिला के एक ट्रायगोनल सा बन जाएगा। वो सब अपने आप होता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है।
हमें यही याद रखना है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, वहाँ से टर्न ले लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये खूबसूरती से प्लांट स्टाइल हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इसको हम पॉट में लेके देखते हैं तब पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, वायरिंग से कितनी आसानी से पौधे स्टाइल होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बार बार रिपीट करूँगा दोस्तों, बार बार, कोई देखे या ना देखे, जो इसको सीखना है उसको देखना है और कुछ ना कुछ नया सीखना है। दोस्तों देखिए क्या किया है हमने, केवल वायरिंग ही तो किया है बस। अब उसको थोड़ा प्लेसमेंट कर देते हैं तो ये अपने आप में एक प्लांट बन जाता है दोस्तों। तो वीडियो देखते रहे, कुछ पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आप और एडवांस बनना चाहते हैं इस आर्ट में। फिर डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। इस तरह से हम लगा सकते हैं प्लांट को तो ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह के भी संभावनाएं होती है। तो चलिए उसको एक पोट दे दिया जाए, हमारी जादू की छड़ी, उससे इस तरह से कुछ, ये हमारी गार्डन सॉइल है, हमारे गांव की मिट्टी में ही लगा दिया था मैंने। कटिंग अच्छे से लग जाते हैं। अगर ज़्यादा ना डिस्टर्ब करना चाहो तो भी ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करना है तो ये रूट बॉल कहते हैं दोस्तों इसे, उसको आप ऐसे ही छोड़ दे तो भी चलेगा। कुछ ट्रिमिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ये कटिंग से हुआ है। उसका बेस भी देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया सा टेपर हुआ है दोस्तों। ये बहुत 5-6 गुना बढ़ गया है, क्योंकि हमने तो छोटी सी टहनी लगाई थी, उसमें से ये हुआ है। तो उसको ले लेना है आप पोट में। इस तरह से भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा लीजिए दोस्तों, बट लगा दीजिए। इस तरह कैसे भी लगा सकते हैं आप, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका प्लांट है। सेंटर में ना लेते हुए थोड़ा एक और लगाइए, तब अच्छा लगते हैं प्लांट। नेबरी बेबरी सब डेवलप होती रहेगी। हमें अपना काम कर दिया है। पोट में हम अगर न्यूट्रिशन ऐड करते रहते हैं तो आपके पास जगह नहीं है तो भी आप पौधा अच्छे से बोनसाई ट्रेनिंग कर सकते हैं पौधे की दोस्तों। आपके यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, इस तरह छोटे पोट है तो छोटे पोट में प्लांट लगाइए, फिर उस पोट को बड़े पोट में कर दीजिए तो भी अच्छे से उसका ग्राउंड में ट्रेनिंग होने का धोखा मिलता है प्लांट को, और बड़ा अच्छे से स्टाइल होता है या ग्रोथ करता है दोस्तों प्लांट। तो बड़ा आसान है, थोड़ा टाइम ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम होगा, यकीन मानिए दोस्तों। तो चलिए थोड़ा टाइम बिताए पौधों के साथ। तो दोस्तों कितना टाइम लगा, केवल 1 ईयर, पौधा अपने आप स्टाइल हो गया। अब यहाँ पोट के अनुरूप हम उसको बिठा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी करना हो पहले ही कर लेना है। अब हम पोट के अकॉर्डिंग भी उसको लगाते हैं। यहाँ एक वायर करना बाकी रह गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं, अगर ना भी करना चाहो तो भी ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बरसों लग सकते हैं दोस्तों, केवल 2 साल की ट्रेनिंग और ये रेडी है एक छोटा सा आम आदमियों के लिए या आम लोगों के लिए, उसको अच्छा लगे ऐसा भी करना पड़ता है। कभी कभी पानी भी दे देता हूँ, किसी बड़े टब में भी रख सकते हैं, या मैं तो अभी ऐसे करने वाला हूँ क्योंकि अभी दूसरा भी एक प्लांट लगाने वाले हैं, तब तक ये प्लांट डिहाइड्रेट ना हो जाए। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। तो देखते हैं इतनी ब्रांचों में कैसा शेप मिलता है प्लांट का। थंब रूल है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। ये तो अनवांटेड है दोस्तों, कुछ भी कह लो, ये अनवांटेड है, और कम हो गई एक ब्रांच, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। ब्रांच नहीं है तो इंटरनोट पे ध्यान दीजिए, प्लांट स्टाइल हो जाएगा। क्रेजी कर्व बनाते जाइए तो भी चलेगा,
क्योंकि ये मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल लगा है। इस तरह के टर्न नेचुरल कभी नहीं लगेंगे, अभी बाद में लगेंगे, थोड़ा प्लांट मैच्योर होने के बाद। और ये दोनों इस तरह 2 ब्रांचें हैं तो इस तरह करना होता है, तब कहीं जाके हम उसमें कुछ कर सकते हैं। और फिर जहाँ ब्रांच है वहाँ से टर्न ले लेना है। शुरुआत में इस तरह रिदम बनाने के बाद स्टाइल को कहीं से भी ध्यान में नहीं रखना ही है, बस याद रखें जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। ये उखड़ रही है, अभी पूरी नहीं उखड़ी है तो चलेगी, वो फ्यूज हो जाएगी, चिंता ना करें। तो इस तरीके से स्टाइल होते हैं पौधे। कुछ भी सोचना नहीं है, जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न लेना है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये प्लांट। यहाँ थोड़ा वायरिंग कर लूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह के प्लांट स्टाइल बना सकते हैं, बट यही प्लांट चाहिए, इसी चीज़ पे मत अड़िए। आपको जो भी मिल जाए उसके साथ काम चलाइए। प्रोसीजर यही रहेगा, वायरिंग करना है, फिर जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न ले लेना है, फिर एक प्लांट अच्छे से स्टाइल हो जाता है दोस्तों। बहुत ही क्यूट सा लगेगा, एक बार ये अच्छे से रिएक्शन करेगा तो इसके लिए बने रहना होगा। ये आगे चल के कैसा दिखने वाला है ये प्लांट। चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।